क्रोध सभी समस्याओं की सबसे बड़ी, सबसे मेन और सबसे मजबूत जड़ है। बहुत सारे नीतिकारों ने अपने अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन भी किए हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति और भागवत गीता में भी इसका विशेष वर्णन मिलता है। तो आइए समझते हैं आखिर ये क्रोध, एंगर आखिर होता क्या है, आखिर इनसे किस किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले जो एक श्लोक के माध्यम से विदुर जी ने महाभारत में बताने का प्रयास किया है, धृतराष्ट्र को भी संकेत किया है इस श्लोक के माध्यम से, तो उसको पहले सुनते हैं। त्रिविध्नं नरकेस्यद्यं द्वारम नाशन आत्मन काम क्रोधस्थ लोभस्थ त्रयम त्यज। कहा है उन्होंने कि तीन विधि हैं नरक जाने के। अगर नरक चले जाने हैं, आपको नष्ट भ्रष्ट हो जाना है, समाप्त हो जाना है, तो तीन तरीके हैं। और वो तीन तरीके में काम, क्रोध, लोभ, ये सबसे बड़े तरीके। और उसमें से क्रोध का भी स्थान है। ऐसे मैं सबका एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो क्रोध को ही देखते हैं। क्रोध, जिसे भागवत गीता में भी एकदम स्पष्ट वर्णन किया गया है, क्रोध से भ्रम पैदा होती है। क्रोध से भ्रम पैदा होती है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब आपको क्रोध होगा तो आपका जो है भ्रम पैदा होगा, मतलब तरह तरह के बातें मन में उत्पन्न होने लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डर आ जाएगा, कई तरह की कल्पनाएं मन में उत्पन्न होने लगेगी। जो नहीं सोचते हैं उसके बारे में विश्वास करने लग जाएंगे, जो असत्य है उसको भी सत्य मान बैठेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें जिस पर आप विश्वास करते हैं उसको भी विश्वास करना छोड़ देंगे। हाँ, जो आपका अपना जेन्युइन रूल था उसको भी त्याग कर सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे रूल्स आपके पास हो जाएंगे जो आपको क्रोध को बढ़ाने के लिए काफ़ी हो जाएंगे। तो भ्रम से फिर बुद्धि व्यग्र हो जाती है। बुद्धि माने जो आपका विवेक है, ज्ञान है, वो सब अकबका जाएगा। आप अस्थिर हो जाएंगे, आपकी मनों की चंचलता और बढ़ जाएगी, शांति नष्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप क्रोध को शांत रखें। और जब बुद्धि व्यग्र हो जाएगी, अब जिसके द्वारा आपको चलना है, आपके जीवन को रन करना है, अगर वही व्यग्र हो जाए, यानी कि उफान मचाने लगे, एकदम इतनी चंचलता, स्थिरता नाम की चीज़ ही नष्ट हो जाए, तो फिर आप कैसे किसी चीज़ को डिसाइड करोगे? कौन सही है कौन गलत है, ये तो तब डिसाइड करते हैं ना जब हम शांत होते हैं और अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, बुद्धि विवेक हैं, उसका हम प्रयोग कर पाएंगे। नहीं तो अचानक और अनजाने में करने से कैसे हो सकता? डिप्रेशन में आकर कुछ भी नहीं हो सकता। और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। सारे तर्क जितने भी आपके सामने लॉजिक पेश किए जाएंगे ना, सबको आप ख़त्म करते चले जाएंगे। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। और कोई व्यक्ति भी आपके सामने आकर के कुछ कहे ना, तो उसको भी आप काट डालेंगे कि नहीं, वो भी व्यक्ति गलत है, वो भी व्यक्ति गलत है, वो भी व्यक्ति गलत। क्या है? दैट्स क्रोध। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्रोध ने आपके शरीर के शरीर के संतुलन को गड़बड़ा दिया। असंतुलित हैं आप वैसे गाड़ी की तरह हो चुके हैं जो अचानक ब्रेक लग गई है। चलता हुआ गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने से भी एक्सीडेंट हो जाती है, जबकि आप रोकने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद है जब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य का नाश शुरू हो जाता है, किसी भी व्यक्ति का नाश शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। तो गीता भी एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देने वाली पुस्तक है, उसको भी फॉलो करें तो क्रोध एक बहुत बड़ी समस्या का जड़ हो सकता है। यदि आपकी विनाश और नाश शुरू नहीं हो तो आज से शुरू हो सकता है। इसलिए इसे कंट्रोल ही करें। यह ना तो आपको सुख दे सकता है और ना उसे भी जिस पर आप गुस्सा कर रहे हो। सबसे पहले आप ही को नष्ट करेगा, इसलिए क्रोध करने का कोई फ़ायदा नहीं। सामने वाला जिस पर आप क्रोध जमा रहे हैं उसके बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग आप लिखें। आप एक पेज पर लिखें कि वो क्या है, वो कितना गंदा आदमी है, कितना पहले से उसका रिकॉर्ड इस तरह का है, क्या वो एबल है इस बात को समझने के लिए जिसके लिए हम क्रोधित हो रहे हैं। और फिर टिक आउट व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, ये सारी चीज़ें आप उसमें से करें। कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सा विचार हमारा गलत है, कौन से विचार उनका गलत है। और इसमें आइडेंटिफिकेशन करके कोई ना कोई कंक्लूजन निकालिए, सही तरीका, सही वे निकालिए जो परमानेंट के लिए, फॉर द फ्यूचर वे के लिए हो सके।
हम कुछ करते क्या है कि टेम्पररी बातें लेकर के और फिर उसी में उलझे रहते हैं। फ्यूचर प्लान नहीं होता, फ्यूचर उसका कोई नहीं होता, एक लंबे समय लंबे दूरी तक हम नहीं सोचते। तुरंत और तत्काल की इच्छा रखने के कारण भी क्रोध उत्पन्न हो सकती है। ये देखा जाए कि जिस कारण से और जिस वजह से हम गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, वो कितने समय के लिए हो सकता है, क्या इससे हम लंबे समय तक टिक सकते हैं? ऐसी कुछ नहीं है। क्रोध के कारण आप लंबे समय तक टिकेंगे ये तो छोड़ दीजिए, आप छोटे समय के लिए भी नहीं जी पा रहे हैं। आप एक स्मॉल टाइम इंटरवल में भी अकबकाहट रख रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है, आवश्यक है कि आप इसे त्याग करें और इसके बाद संतुलित माइंड से सब कुछ सोचने का प्रयास करें। चलिए, चाणक्य ने भी बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है, तो उन्हें भी समझते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध हर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध हर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध में आते ही व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्रोध से युवाओं का बचना चाहिए। युवा जो लोग हैं, युवा पीढ़ी जिनकी उम्र 28, 30, 35 इस तरह के युवा वर्ग होते हैं, तो ऐसे लोग क्रोध से बचें, क्योंकि इनमें थोड़ी सी ताकत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ का अहंकार जल्दी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे जीवन के उस पड़ाव में होते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत कुछ मिलने लगता है। तो वहाँ पर हो सकता है कि उस वस्तु के कारण, धन के कारण या व्यवस्था के कारण भी क्रोध उत्पन्न हो सकता है। कंपैरिजन करने में, कंपेयर करते हैं, कोई सामने से कुछ बोलता है, हमें लगता है कि हम आगे हैं, वो बोलता है हम आगे हैं। ऐसे में कंपेरिजन जब करते हैं हम, तो तुलनात्मक अध्ययन में होता क्या है कि हम लगता है कि हम क्यों नीचे रहें, हम में पावर है, और ऐसे करके फिर क्रोध और बढ़ती है और यह क्रोध की अग्नि उसे नष्ट कर देती है। आप इसके कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। लक्ष्मण के द्वारा क्रोध किए जाने पर सुपर्णखा का नाक कटना, और इसके बाद देखिए फिर एक बहुत बड़ा लीला। इसके बाद रावण को सुपर्णखा की बात सुनकर के क्रोध आना और फिर एक बहुत बड़ा कांड, और ऐसे कर कर के कई सारे कांड वो करते गए और अंततः एक लंका नगरी पूरा नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं और आप उसे समझने के प्रयास करें। और भी लॉजिक इसे ले सकते हैं, अगल से ले सकते हैं, बगल से ले सकते हैं, अपने पुस्तकों से ले सकते हैं, भागवत गीता से ले सकते हैं, विदुर नीति से ले सकते हैं। आपके पास जितने भी साधन हैं सब कुछ से ले सकते हैं, लेकिन शांत मन से लीजिए। सबसे पहले उसे हटाइए और यही इग्नोर करिए कि चलिए हटाइए कुछ पल के लिए, और पहले समझने का प्रयास करते हैं। उसको कारण ढूंढिए, कारण का टेम्पररी रीजन और परमानेंट रीजन को फाइंड आउट कीजिए, और इसके बाद सारे समस्याएं ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक, रिलेशनशिप तक इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि परिवार में शांति स्थापित किया जा सके। थैंक्स।